स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग क्लास 9 की बायोलॉजी तक आज हम लोगों का तीसरा लेक्चर है कि पादप उत्तक के बारे में हम लोग पढ़े थे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि पादप उत्तक क्या होते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो पादप उत्तक के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, एक को हम लोग विभुज्योतक उत्तक कहते हैं और दूसरे को हम लोग अस्थायी उत्तक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने विभुज्योतक उत्तक के बारे में जाना कि विभुज्योतक उत्तक क्या होते हैं, तो इन्हें हम लोग विभाजनशील उत्तक भी कहते हैं। पौधे में जो लगातार उनकी जो लंबाई बढ़ते रहती है या मोटाई बढ़ते रहती है, उसके लिए कौन से उत्तक उत्तरदायी होते हैं, तो यही जो विभुज्योतक उत्तक है वही क्या होते हैं, इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में विभुज्योतक उत्तक की विशेषताओं तक देख लिया था। आगे हम लोग देखेंगे कि विभुज्योतक उत्तक के कार्य क्या होते हैं, आगे क्या कार्य करते हैं। तो ये जो विभुज्योतक उत्तक होते हैं वो क्या करते हैं, तो इनमें लगातार या क्या होते हैं, विभाजित होते रहते हैं, जिसलिए हम लोग इन्हें विभाजनशील उत्तक भी कहते हैं। यह क्या करते हैं, तो इनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होते रहती हैं और विभाजित होकर क्या करती हैं, तो नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इसलिए हम लोग विभुज्योतक उत्तक को विभाजनशील उत्तक भी कहते हैं। यह और क्या कार्य है, तो पौधे की लंबाई और मोटाई बढ़ाने में क्या होता है, सहायक होता है। जाहिर सी बात है कि लगातार उनमें क्या हो रही है, कोशिका विभाजन हो रही है, उनके उत्तक में क्या हो रही है, कोशिका विभाजन हो रही है, तो नई कोशिकाओं का क्या होगा, निर्माण होगा। अब नए कोशिकाओं का निर्माण होगा तो क्या होगा, पौधे की लंबाई भी बढ़ेगी और उसकी मोटाई भी बढ़ेगी। ठीक है, तो हम लोग मुख्य 2 कार्य देखते हैं। पहला क्या कार्य हम लोगों ने क्या देखा, तो विभुज्योतक उत्तक की कोशिकाएँ लगातार विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। और दूसरा कार्य क्या है कि जब भी ये नई कोशिकाओं का निर्माण करेगी तो पौधे की लंबाई और मोटाई दोनों क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि विभुज्योतक उत्तक के कितने प्रकार होते हैं। पहले तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले क्या देखा कि उत्तक के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो पादप उत्तक और जंतु उत्तक। फिर हम लोगों ने देखा कि पादप उत्तक के कितने प्रकार हैं, तो एक को हम लोगों ने विभुज्योतक उत्तक कहा और दूसरे को हम लोगों ने क्या कहा, तो अस्थायी उत्तक कहा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि विभुज्योतक उत्तक के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग क्या है, तो जूनियर क्लासेस में तो है नहीं कि शॉर्ट फॉर्म में काम चल जाए, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्या करना होगा, तो एक्सटेंड करके विस्तार से हम लोगों को पढ़ना होगा। तो इसलिए हम लोग देखेंगे कि विभुज्योतक उत्तक के कितने प्रकार होते हैं। तो विभुज्योतक उत्तक को हम लोगों ने देखेंगे कि इनको जो है सो प्रमुख 2 भागों में बांटा गया है। किस किस आधार पर बांटा गया है, तो पहला तो उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है और दूसरा स्थिति के आधार पर बांटा गया है। सर्वप्रथम क्या कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, इस आधार पर उनको क्या किया गया है, तो अलग किया गया है। और दूसरा क्या है, तो स्थिति के आधार पर कि वो कहाँ होंगे। ठीक है, इस आधार पर क्या है, उनको जो है सो बांटा गया है। फिर उत्पत्ति के यहाँ तक तो हम लोगों ने क्या देखा कि विभुज्योतक उत्तक के कितने प्रकार हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर और स्थिति के आधार पर, दोनों आधार पर हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, देख रहे हैं कितने भागों में बांटा गया है। तो इन्हें थोड़ा याद रखना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर हम लोग इसे नियंत्रण 2 बार 3 बार अगर पढ़ते हैं तो हम लोग को ये ईजिली याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा इसको याद करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अब जो है सो उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर भी विभुज्योतक उत्तक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक विभुज्योतक। ठीक है, पहला कौन सा विभुज्योतक है, तो प्राथमिक विभुज्योतक है और दूसरा क्या है, तो द्वितीयक विभुज्योतक उत्तक है। प्राथमिक विभुज्योतक उत्तक क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पौधे की भ्रूण में पाया जाता है। अब पौधे का भ्रूण क्या, तो पौधे में क्या होगा, अभी बताया इससे पहले वाली वीडियो में कि इसमें क्या होती है, तो प्रजनन की प्रक्रियाएँ होती हैं। तो प्रजनन की प्रक्रियाएँ होंगी तो जाहिर सी बात है कि प्रजनन का 2 ही तरीका होता है, या तो लैंगिक नहीं तो अलैंगिक। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लैंगिक प्रजनन के लिए इसमें क्या पाया जाएगा, तो भ्रूण होगा। भ्रूण में क्या होंगे, तो युग्मक बनेंगे। तो ये जो पौधे का जो फीमेल फूल में, ठीक है ना, फूल में क्या पाए जाते हैं, उसके
नर जनन अंग और मादा जनन अंग पौधे के पाए जाते हैं, पौधे के फूलों में। ठीक है, तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे फूलों को, तो फूलों के अंदर, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से पौधे के क्या होंगे, फूलों के क्या होंगे, तो मादा जनन अंग दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, इसमें होता है ओवरी। ठीक है, और इसी में क्या होता है, तो पौधे के अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसी वाले भाग में कौन से उत्तक पाए जाएंगे, तो प्राथमिक उत्तक, विभुजीयोतक उत्तक पाए जाएंगे। और दूसरा क्या है, तो द्वितीयक विभुजीयोतक उत्तक। द्वितीयक विभुजीयोतक उत्तक का निर्माण कैसे होता है, तो यह अस्थायी उत्तक के द्वारा